तो बच्चों फाइनली आप सभी का आर्ट्स का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोगों ने फ़ोन करके मुझे बताया है, आप सभी ने एग्ज़ाम में गर्दा मचा दिया है। जो जो मैंने पढ़ाया तो सारा का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ गया है। एकदम पूरा पेपर लीक कर दिए थे आपका 2-3 महीना पहले ही। ये सारा सबूत मैं आप लोग दिखाऊंगा। ये नोट्स मैंने आपको दिया था, इसी नोट से सारा का सारा क्वेश्चन आया है। तो पहले मैं सब्जेक्टिव बात करता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव का 100% सही आंसर बताऊंगा आपको। तो बच्चों आप सभी के ये देखो निबंध का क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप सभी ने बना दिया है। ये सारा का सारा मैंने गेस करवाया था और आया भी है। ये देखिए हमारे प्रिय उत्सव, ये सारा का सारा आसान पूछा। चुनाव प्रक्रिया मैंने गेस करवाया था, आपका वृक्षारोपण गेस करवाया था, ये आ गया आपका। तो आप सभी ने बना दिया है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो बच्चों संक्षेपण संक्षेपण पूरा पूरा टकरा गया। देखिए प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। आपने चैप्टर नंबर 4 ऑर्डिनेशन में पढ़ा है ना। ये देखिए, ये देखिए सबूत। प्रत्येक पत्नी पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है। ये आ गया ना, सेम टू सेम मैच कर गया ना प्रश्न। नोट्स मैंने कराया था, दिया था आप लोगों को, इस नोट से 100% मैच कर गया ना। यहाँ देखो, चलिए आगे देखते हैं क्या। यह आदमी यथार्थ को जीता है नहीं, यथार्थ को रचता भी है। इसको भी मैं दिखाता हूँ। ये सारा का सारा मैंने गेस करके जो जो दिया था आपको नोट्स, उसे टकरा गया आपका। यहाँ देखिए, यहाँ ना, आदमी यथार्थ को जीता है नहीं, यथार्थ को रचता है ये दिखा। चलो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। क्या जादू टूटता है उषा का, ये आपका चैप्टर 8 से है ना। आपका देखो पंचायती राज में खो गए पंच परमेश्वर, ये भी देखो यार, ये भी टकराया है। मैं कितना दिखाऊं मैं आपको। है यहाँ देखो, गांव का घर पंचायती राज में खो गए हैं जैसे पंच परमेश्वर। अरे ये चारों को चारों टकरा गया है ना। चलो मैं आपको अब ये देखो, ये इतना आसान है। आपका कहते हैं ना कि आपका एप्लीकेशन पूछेगा अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी पर्यटन स्थल को घूमने जाने का अनुरोध हो। बना ही दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। देखिए चैप्टर 8 आपको मैंने कहा था ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 12 और पोइट्री का चैप्टर 7 किसी भी हाल में पढ़ कर ही जाना है। मैंने बार बार इस बात को ध्यान दिलवाया आप लोगों का, ये पढ़ कर ही जाना। देखो क्वेश्चन लड़ा है वो सबसे। यहाँ देखो मानव को गेस में दिए हुए थे यहाँ, और यहाँ देखो सबूत दिखेगा। देखो यहाँ सबूत, मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, यह है आपका प्रश्न। आगे देखो, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है, किसकी पुत्री थी। अब बताया था ना, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी, है ना। आगे देखो पुंडली जी कौन थे, ये देखो चैप्टर 7। यहाँ देखो है, ये गेस में आपके नोट्स में है ना आपके, पुंडली जी कौन थे। आगे देखो जूठन शीर्षक पाठ में विद्यालय में लिखा कैसी घटना घटती है। ये चैप्टर कौन सा चैप्टर से, ये चैप्टर 10 जूठन से है। मैंने आपको बार बार कहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 12 और पद व्याकरण चैप्टर 7, इसको हर हाल में पढ़ के जाना है। और ऐसे भी क्वेश्चन में मैंने गेस करवाया था। यहाँ देखो हाँ, ये ना जूठन शीर्षक पाठ में विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है ना। पहला ही प्रश्न है आपका, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है ना। आगे देखो लेखक मल्लिया के अनुसार धरती का छंद से क्या तात्पर्य है, ये भी प्रश्न मैंने करवाया है। देखो यहाँ देखो धरती के छंद से क्या है ना प्रश्न। यहाँ देखो तुलसी के हृदय में किसका डर है, ये पद भक्का है, ये भी करवाया मैंने, ये भी गेस करवाया है। यहाँ देखो, देखो ये क्वेश्चन, तुलसी के हृदय में किसका डर है ना प्रश्न है। आगे देखो यहाँ पे, कवि मुक्तिबोध के अनुसार प्यार का इशारा क्रोध का दुधारा, ये भी क्वेश्चन है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्यार का इशारा क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। ये सारा का सारा क्वेश्चन लट गया आपके इस नोट से। आगे देखिए यहाँ पे, कवि मुक्त, ये हो गया ना, छत्रसाल की तलवार कैसी है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। यहाँ देखो है ना, छत्रसाल की तलवार कैसी है, पूरा मैच हो गया ना।
अरे पूरा पूरा मैच कर गया यार। आगे देखो यहाँ पे, हृदय की बात का क्या मन है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। यहाँ देखो, यहाँ देखो हृदय की बात का क्या कार्य है ना। आगे देखो, कविता सुविधा चौहान का खिलौना क्या है, अरे ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। आई चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 7, कहता ना इसको पढ़ जाने के लिए। देखो पूछा ही ऐसे क्वेश्चन, कविता खिलौना क्या है, यहाँ भी क्वेश्चन है। अब मैंने ये भी बात कहा था इस चैप्टर को पढ़ के ही जाना है, वैसे क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन तीन का उत्तर दे। लहना सिंह और शिवदान, यार चैप्टर 2 पढ़ के जाना था, इतना प्यार से पढ़ाए थे आप लोगों को। अरे उन दोनों को वार्तालाप लिख देनी थी। पहला वार्तालाप, कहाँ दुकानें भेंट होता है, कई बार क्या प्रश्न करता है, तेरी कुर्बानी हो गई है, ये वाली प्रश्न पूछता है। और जो वापस आता है गांव लहना सिंह, तो बातचीत फिर होती है जब शादी ब्याह हो गया रहता है कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, है ना, वैसा लिख देनी थी। लेखक और मालती के संबंध का परिचय दे, ये भी क्वेश्चन है, लेखक और मालती के बीच क्या संबंध है ना। अरे चैप्टर 5 है, ऐसे भी कहते पढ़ के जाना है, ऐसे भी आपको गेस में है। देखो यहाँ पे, अरे दिखाए, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुंती का परिचय दे, चैप्टर 8 पढ़ के जाने के लिए बोले थे ना कुंती, ये भी क्वेश्चन है सारा का सारा, ये क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन आपका लड़ गया है। यहाँ देखो बताते हैं आपको, मालती में क्या संबंध है, आया प्रश्न, आया ना। और देखो कुंती का परिचय दे, अरे ये भी क्वेश्चन है आपका है। और यहाँ देखो कुंती का परिचय दे, ये भी आया ना। आगे देखो यहाँ पे, कभी जायसी ने अपनी ये कही तुल दर्पण से क्यों कही, ये भी प्रश्न मैंने करवाया है। पहला ही क्वेश्चन है आपका पदभाग का, पहला चैप्टर का है प्रश्न, कभी कभी ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों है। अरे आपका पूरा पूरा व्याख्या लड़ गया यार, व्याख्या पूरा हो गया, व्याख्या लड़ गया आपका, आपका लघुत्तरीय पूरा प्रश्न लड़ गया, पूरा ध्रुवोत्तरीय लड़ गया, पूरा आपका एप्लीकेशन लड़ गया है, पूरा पूरा निबंध लड़ गया है। और क्या देखो लास्ट में क्या, ये संक्षेपण है, संक्षेपण मैंने आपको सिखाया है, तो उस तरह से लिख दीजिए, संक्षेपण आराम से 4 नंबर आ जाएगा आपका। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में आज जो आपका आर्ट्स का विषय का जो एग्जाम हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव का 100% श्योर निश्चित आंसर हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्या क्वेश्चन, भिथियारवा नामक स्थान का वर्णन किस पाठ में है। भिथियारवा, बरका गांव, कौन से पाठ में है यार, हाँ बहुत अच्छा, कौन से पाठ में है आपका, ओ सदनीड़ा। अरे देखिए त्रिक शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी का नाम, पिताजी किस ग्राम प्रधान थे, बघेली, कौन ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, तिकवापुर में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। या देखो सुभद्रा को चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है, तो एक शोक गीत है, बेटा मर गया है उसका। सिपाही के बाद शीर्षक पाठ में दोनों कौन था, तो कुम्हार था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। जयनंद पति का जन्म कहाँ हुआ था, गोड्डा झारखंड में हुआ था, ये हो जाएगा इसका। चंद्र शर्मा गुलेडी के पिता का नाम क्या था, तो क्या था उसका, पंडित शिवराम था। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम क्या था, माता पिता का नाम, माता का नाम क्या था, फुलरानी, पिता का नाम हर्षदयाल, तो 9 का ये हो जाएगा। आगे देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किसका, सहजन का गोंद, है ना। आगे देखो कपड़ा शब्द का प्रवचन क्या है, प्रवचन का वसन हो जाएगा। अमृत शब्द का क्या पूछ रहा है इसका, अमृत शब्द का प्रवचन क्या था, अमृत शब्द का प्रवचन क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। चमक शब्द का विशेषण क्या है, चमकीला हो जाएगा। आगे यहाँ देखो निम्नलिखित में कौन शुद्ध है, शुद्ध देखो कौन है, ये हो जाएगा, अग्रज होगा शुद्ध। आगे यहाँ देखो शुद्ध शब्द कौन है, यहाँ देखो हाँ विद्यार्थी सही हो जाएगा। यहाँ पे अमरेश सुडौल शरीर का स्वामी है, क्या हो जाएगा, पूछ रहा है इसमें इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन है, तो ये हो जाएगा सुडौल हो जाएगा आपका। यहाँ देखो तबर का उच्चारण याद करवा था ना, उच्चारण स्थान है ना यार, तुलसा दंत है, तुलसा दंत, तवर्ग त थ द क्या है, दंत, दंत कौन हो जाएगा, ये तवर का दंत, ठीक है। चलो आगे देखो, यह कार्य मुझसे हो जाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, निजता का बोध हो रहा है तो निजवाचक हो जाएगा। यहाँ देखो मिठास किस संज्ञा उदाहरण है, मिठास किसका हो जाएगा बताओ, भाववाचक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन किसका होगा? व्यक्तिवाचक होगा। सुभद्रा का चौहान रचित कविता कौन है? पुत्र वियोग है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो उषा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? उषा हो जाएगा आपका। कवियों को कभी किसे कहा गया? तो कवियों को भी किसे कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। ये सब VBI क्वेश्चन सब है, मैंने करवाया है क्लास में, यही सब आया है आपके एग्जाम में। आगे प्रश्न देखो, अधिनायक कैसी कविता है? तो कैसे कविता है? तो व्यंग्यात्मक कविता है यह। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है? हार जीत आपका हो जाएगा। आगे देखो, फ्रैंकड़ा आया कौन थी? एमिली थी। हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे? तो कांगो का रहने वाले थे, कांगो हो जाएंगे। एंटोन चेखव किस स्तर का लेखक है? तो ये विश्व स्तर का हो जाएंगे। आगे देखो, कुरमाई का अर्थ क्या है? तो कुरमाई क्या होता है? अर्थ होता है सगाई होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। उसने कहा था से कहानी में किस शहर का वर्णन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर का वर्णन है, ऑप्शन ए। आगे देखो, प्रशांत विद्यालय गया होगा, किस काल संबंधित है? तो किसका हो जाएगा आपका? संदेह का बोध हो रहा है, संदिग्ध बोध हो जाएगा। तो अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अनुजा हो जाएगी, ऑप्शन सी। ईमान शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग आपका है। किताब शब्द कौन सी संज्ञा है? किताब कौन हो जाएगा? किताब, ये मेरी किताब है, यानी क्या हो जाएगा? ये किताब संज्ञा पूछ रहा है, किताब क्या हो जाएगा? किताब जातिवाचक हो जाएगा। यहां देखो, क्या संयोग? संयोग में कौन सा? समजोड़ी योग, ऑप्शन ए हो गया। और दुर्गंध, दूर जोर गंध, दूर जोर हलंत होना चाहिए साथ में, दुर्गंध। तो यहां पर विसर्ग वाला भी होता है, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर देखो, दिगंबर शब्द का संधि विशेषण दिक जोरंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य? हम अच्छी भाषण दी है, सीता ने दही गिरा दिया, माँ ने मुझे रची बुलाई, राम रोटी खाया नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीता ने दही गिरा दिया। जी चुराने मुहर करता है, काम से भागना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 39 का। आगे देखो, बच्चा सो रहा है, आपको पता है ना क्या कैंसर मिलता है? तो क्या कहलाता है वो? सकर्मक। नहीं मिले, क्या कहलाता है वो? अकर्मक। क्या हो जाएगा? वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। 40 का बी। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो बहुला, बहुला यानी कि बाउल, है ना। कामनी अपने साथ यामिनी लाती है, किस चैप्टर से है? चैप्टर आपका क्या? अर्थनारीश्वर से है। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज की कौन है? तो मालती है, ऑप्शन डी हो जाएगी। केवल कष्ट कहीं देश की सेवा की जा सकती है, किस पट में है? एक लेख और एक पद पढ़े आपने, कौन से चैप्टर का है? उससे है आपका। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में? तो ओ सदानीराम हुई है। लेफ्टन साहब किस कहानी का पात्र है? तो लेफ्टन साहब किस कहानी का पात्र है? तो आपका उसने कहा था का। प्रिंस क्रोफ्टिन किस विषय के विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र के थे। माना किस नाटक का पात्र था? माना किसका है? सिपाही की माँ का है। पंडित रामावतार किस रचना का पात्र है? तो ये आपका त्रिक्ष का है। आगे पंच परमेश्वर की चर्चा किस पाठ में हुई है? पंच परमेश्वर की चर्चा किस में हुई है? गांव के घर में। घुटने टेकने का, हार मारने ला, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चू न करने मुहूर्त करते क्या है? चूर मतलब सह जाना, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन अंतस व्यंजन है? य र ल व कौन अंतस व्यंजन कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? य र ल, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन ल। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, कैसा वाक्य है? दो वाक्य जुड़ रहा है, यानी कि ये मिश्र वाक्य हो जाएगा ये। और देखो, निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास को कर्मधारय? ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रमुख हो जाएगा। मता दया मत करो यार, इसमें देखो लगा हुआ है ना विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ देखो, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? संबोधन में होता है, संबोधन कारक हो जाएगा यहाँ पे। अरे देखो, विधानसभा किस पुरुष? विधान के लिए सभा यानी कि संप्रदान। दादा का बाल सफेद है, किस कारक? दादा का बाल संबंध का बोध हो रहा है, तो संबंध कारक। रमेश पढ़ता है, किस कारक का उदाहरण है? रमेश पढ़ता है, कर्ता का बोध हो रहा है इसमें यार, कर्ता कारक हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने राज की सेवा किस रूप में की गई है? अर्थशास्त्री रूप में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किए है। और निम्न में से दलित आत्मकथा कौन सी है? तो अब कौन हो जाएगा आपका? जुठन हो जाएगा। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर, अरे मूल स्वर यानी किसे कहते हैं? मूल स्वर मतलब ह्रस्वर, अ ई उ री, 4, ऑप्शन 4 कहाँ है? ऑप्शन ए, 62 के हो जाएगा। कठोर शब्द क्या हो जाएगा? कठोर का कोमल, ठीक है। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा, सही है। व का उच्चारण स्थान ओकरा स दंतोष्टम, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा यह। आगे देखो, जर शब्द का विलोम का जर क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? आ है, ये दीर्घी है, दीर्घ है,
री नहीं है तो री नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सही इसका क्या होगा, सी होगा। बिरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय पूछ रहा है, बिरता, बिरता है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब क्या होता है, बाद वाला क्या है हमें, ता हो जाएगा, ऑप्शन बी। पढ़ाई शब्द कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई, पढ़ जोड़ आई, क्या हो जाएगा, आई, ऑप्शन सी। संसार शब्द का संधि का सम जोड़ सार, ऑप्शन, यहाँ देखो हलंत वाला होना चाहिए, हलंत वाला म का अनुस्वार हो जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखो, सिपाही के मार्ग में लिखने में कौन है, बिस्नी है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, तो चंचल यह है। नर और नारी एक ही द्रव को ढली दो प्रतिमा है, पंक्ति किस पट में आया है, किसकी रचना है, अच्छा दिनकर जी की है, रामधारी से दिनकर की। वो 100 सुजान किसकी रचना है, तो आपका किसकी हो जाएगी, आपका बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगी। रोज शीर्षक कहानी मालती के पुत्र का नाम क्या है, टिट्टी, क्या नाम है, टिट्टी। आगे देखो यहाँ पे संस्कृति का 4 अध्याय किसकी रचना है, तो रामधारी से दिनकर की रचना है आपकी। आगे देखो बोलते छंद शीर्षक रचनाकार कौन है, बोलते चंद कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। आगे देखो, पठित पाठ है भगत सिंह सुखदेव का पद कहाँ से कहाँ लिखा है, जेल से। कामनी शीर्षक रचना के कमायनी, सॉरी कमायनी शीर्षक रचना किसकी है, कमायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तेरी कुरमाई हो गई है, इस कथन का संबंध किस कहानी से है, उसने कहाँ से है। आगे देखो, तुलसीदास की पत्नी का नाम, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है, आपका प्रभावती है। आगे देखो, गांव का घर शीर्षक पाठ कौन सा, बेटा को अब दहेज में क्या मिला है, लालटेन। आगे देखो, भूषण के भाई का क्या नाम था, भूषण के भाई का नाम था मतीराम। निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद की रचित उपन्यास नहीं है, तो ये सब तो है, ऑप्शन ए नहीं है। अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, साहित्य अकादमी में दयावती मोदी, सब मिला था इनको, इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखो, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ, तो इनका 1950 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का 1883 में हुआ था। आगे देखो, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का छोना क्या है, उसका बच्चा, अपना बच्चा कौन, अपना पुत्र है होकर, बी हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ, 1907 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन छायावादी है, जयशंकर प्रसाद जी है। आगे देखो, उद्योग शब्द का संस्कृत क्या है, उत जोड़ योग, ऑप्शन बी हो जाएगा। सज्जन शब्द का संस्कृत क्या है, सज्जन का सत जोड़ जन, त का ज हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन अनुशासिक वर्ण नहीं है, यानी नाक से उच्चारण होने वाला कौन नहीं है, तो नाक से उच्चारण वाला कौन नहीं है, अरे ये सब होता है, ये सब होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। हिंदी भाषा मूल शब्दों को क्या कहता है, मूल शब्द हिंदी का अपना शब्द क्या कहलाता है, वो तद्भव कहलाता है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, कौन है अशुद्ध, ये देखो ऑप्शन सी है अशुद्ध। आगे देखो, जिसके चार पद हो, क्या हो जाएगा, चतुष्पद, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिससे भय नहीं हो, निर्भय, भय नहीं उसके पास। निम्नलिखित कौन योगरूढ़ शब्द है, आपको बताए पर्यायवाची शब्द वाला है ना, क्या है हमको बताते हैं, पर्यायवाची शब्द, यानी कि इसके कई नाम मिलते हैं हमें, वे चक्रपाणी, ये हो जाएगा आपका, ठीक। आगे देखो, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वचाल है। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन है, तद्भव, इस तद्भव शब्द कौन है, हाथ हो जाएगा यार। देखो सारा का सारा ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन आया है और आप लोगों ने इसे बनाया भी है, तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को।